हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं उनके अंतर्गत जर्मनी का एक रिकॉर्ड आज के वीडियो में कराने वाले हैं। ये हमारी 5वीं क्लास होने वाली है वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास प्रारंभ करते हैं। जर्मनी का एक ही कारण जर्मनी का एक ही कारण जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जर्मनी का एक ही कारण की बात करें तो जर्मनी का एक ही कारण बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क। यानी जर्मनी के एक ही कारण का जो श्रेय दिया जाता है वो बिस्मार्क को दिया जाता है। बिस्मार्क पिरसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था, ये आपको ध्यान रखना है। बिस्मार्क कहाँ का शासक था? पिरसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री थे बिस्मार्क, जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। जर्मनी एक सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा था। जर्मनी का जो शक्तिशाली राज्य था वो कौन सा था? प्रसा। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रसा के नेतृत्व में चाहता था। बिस्मार्क चाहता था कि जो जर्मनी का एकीकरण होना है वो किसके नेतृत्व में होना चाहिए? वो प्रसा के नेतृत्व में होना चाहिए, क्योंकि बिस्मार्क प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था, इसीलिए वो प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण चाहता था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 ईस्वी में पहनाया गया। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था, क्योंकि उसको भय था कि फ्रांस जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देगा, तो उसको सबसे अधिक भय फ्रांस से ही था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। यानी जर्मनी में राष्ट्रता की जो भावना उत्पन्न करने का जो संदेशवाहक माना जाता है वो कौन थे? तो वो थे नेपोलियन बोनापार्ट। कौन माने जाते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट माने जाते हैं। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता, आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसको कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, ध्यान रखना। किसको कहा जाता है जर्मनी में? फ्रेडरिक लिस्ट को कहा जाता है। फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है, और राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमारे यहाँ पर निःशुल्क क्लासेज उपलब्ध कराई जा रही हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए। अभी से आप तैयारी में जुट जाएँ, तभी जा कर के हमारा जो सिलेबस है वो कवर हो पाएगा। अन्यथा एग्ज़ाम आने पर, डेट आने पर जब तैयारी करते हैं तब उस बहुत समय बीत जाता है, फिर सिलेबस यथा रूप से बहुत दिखाई देता है। इसीलिए हमको अभी से तैयारी करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो हमारी तैयारी बेहतर बनेगी और उस समय हम पर एक साथ बाहर नहीं होगा। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। 1815 से 1850 के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। यही जर्मनी पर किसका शासन था? ऑस्ट्रिया का। यह आपको ध्यान रखना है। तो ऑस्ट्रिया का अस्तित्व में था, किसके? ऑस्ट्रिया के अधीन था जर्मनी। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑस्ट्रिया के उस समय चांसलर कौन थे? तो वो थे मेटरनिख। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसर आदि दार्शनिकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन मई 1848 में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब किया गया था? मई 1848 ईस्वी में। विलियम प्रथम के शासनकाल में पिरसा का रक्षा मंत्री बान रूट एवं सेनापति बान माल्टेक था। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क पिरसा का चांसलर बना। बिस्मार्क पिरसा का चांसलर कब बना था? 23 सितंबर 1862 ईस्वी में। बिस्मार्क के जन्म की बात कर लेते हैं तो 1 अप्रैल 1815 को ब्रेडनबर्ग में हुआ था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि बिस्मार्क को बाजीगर की संज्ञा किसने दी थी? तो किसने दी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वो आपको ध्यान रखना है। तो विलियम प्रथम ने दी थी।
बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? विलियम प्रथम ने कहा था। सेरेजोया के युद्ध में 1866 में ऑस्ट्रिया ने प्रिसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया, यानी प्रिसा के आगे ऑस्ट्रिया को झुकना तथा उस युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। 23 अगस्त 1862 ईस्वी में प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल कर लिया गया। फ्रांस और प्रिसा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 ईस्वी में लड़ा गया था। ध्यान रखना, सेडान का युद्ध यानी सूडान का युद्ध कह देते हैं इसको, सेडान की जगह ये सूडान होना चाहिए। तो युद्ध लड़ा गया था 15 जुलाई 1870 ईस्वी में। उसके बाद की बात करें तो नेपोलियन तृतीय ने प्रिसा के आगे 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण कर दिया था। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया था। ये भी आपको ध्यान रखना, कहाँ के राजमहल में किया गया था राज्याभिषेक? वर्साय के महल में। फ्रैंकफर्ट की संधि, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 10 मई 1871 को हुई थी, जो कि फ्रांस और प्रिसा के बीच में हुई थी। ध्यान रखना, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 10 मई 1871 ईस्वी में फ्रांस और प्रिसा के मध्य हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मध्य हुई, कब हुई। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका, जैसे सूडान का युद्ध हुआ था उसके बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका था, उसी के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे।